जंगल का राजा। एक बार की बात है, घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत घाटी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच में नीली नदी और दूर पहाड़ों पर से गिरते झरने की मधुर आवाज। उस जंगल में सैकड़ों तरह के जानवर रहते थे। हाथी, बाघ, शेर, बंदर, मोर, हिरण, खरगोश और न जाने कितने पक्षी। सबके अपने अपने घर थे, पर एक बात सबको परेशान कर रही थी। जंगल में कोई राजा नहीं था। पहले शेर राजा था, लेकिन वह अब बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि कोई नया राजा बने जो जंगल की रक्षा करे और सबका ध्यान रखे। एक दिन जंगल के बीच एक बड़ी सभा बुलाई गई। चारों ओर जानवरों का जमावड़ा था। बंदर पेड़ों से लटक रहे थे, हाथी मैदान में खड़े थे, पक्षी टहनियों पर बैठे गाना गा रहे थे। पुराना शेर धीरे धीरे आगे आया और गरज कर बोला, आज हम अपने जंगल के नए राजा का चुनाव करेंगे। सभी में हलचल मच गई। हर जानवर चाहता था कि वही राजा बने। मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझसे डरता है हर कोई। राजा तो मैं ही बनूंगा। ताकत मेरे पास है, मैं एक बार में पेड़ गिरा सकता हूँ। राजा वही होना चाहिए जो सबसे तेज हो, और वह मैं हूँ। राजा बनने के लिए चालाकी चाहिए, सिर्फ ताकत नहीं। सब एक दूसरे से झगड़ने लगे। चीख पुकार मच गई। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। राजा वही बनेगा जो पूरे जंगल की भलाई सोच सके। ताकत, चालाकी या गति से ज्यादा जरूरी है दिल की अच्छाई। तो फिर बताओ, ये कैसे तय होगा? कल सुबह जो भी किसी की मदद करेगा वही हमारे दिलों का राजा होगा। सबने सिर हिलाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि किसकी परीक्षा होने वाली है। अगली सुबह जंगल में हल्की धूप फैली थी। पक्षी चहचहा रहे थे। तभी नदी किनारे एक हिरन पानी पीने आया। वह नहीं जानता था कि नीचे की मिट्टी गीली है। जैसे ही उसने कदम रखा, वह दलदल में फंस गया। बचाओ, कोई है क्या? मैं फंस गया हूँ। पहले चीता वहां से गुजरा। उसने देखा और मन में सोचा, अगर मैं रुका तो मेरा वक्त बर्बाद होगा। मैं तो सबसे तेज हूँ, राजा बनना मुझे ही है। वह भाग गया। अरे, ये तो खुद फंस गया, मैं क्यों मदद करूं? मुझे डर है, मैं खुद भी फंस सकता हूँ। हिरण्य की सांसें तेज हो रही थीं। उसका शरीर मिट्टी में धंसता जा रहा था। तभी अचानक कहीं से एक शेर आया, वही पुराना राजा का बेटा। उसने देखा और बिना सोचे समझे दलदल की तरफ दौड़ पड़ा। उसने अपने पंजों से मिट्टी खोदी, दांतों से झाड़ियों को फाड़ा और हिरन की टांग पकड़कर बाहर खींच लिया। डर मत, अब तू सुरक्षित है। हाथी भी वापस आया और अपनी सूंड से रास्ता साफ किया ताकि कोई और फंसे नहीं। बंदर पेड़ से उतरकर बड़े पत्ते लेकर आया और हिरन के घाव पर बांध दिया। ये देखकर सभी जानवरों को एहसास हुआ कि असली ताकत मिलजुल कर मदद करने में है। शाम की सभा। आज मैंने सब देखा। जिसने सबसे पहले किसी की मदद की वही असली राजा है। मैंने जो किया वो किसी इनाम के लिए नहीं किया था, वो मेरा फर्ज था। यही तो असली राजा की पहचान है, जो बिना किसी लालच के दूसरों का भला करे। शेर ही हमारा राजा होगा। जंगल गूंज उठा, तालियों, दहाड़ों और खुशी की आवाज से। पक्षियों ने गाना गाया, बंदरों ने ढोल बजाया और हाथी ने अपनी सूंड से शंख की तरह आवाज निकाली। पूरा जंगल जश्न में डूब गया। नया राज, नई सोच। शेर ने राजा बनकर पहला आदेश दिया, अब से जंगल में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सब अपनी अपनी जगह रहेंगे और किसी की भूख किसी की जान नहीं लेगी। हम मिलकर इस जंगल को सबसे खूबसूरत जगह बनाएंगे। उस दिन से जंगल का रूप ही बदल गया। शेर रोज जंगल का चक्कर लगाता, बीमार जानवरों की खबर लेता और झगड़े सुलझाता। हाथी पेड़ों को पानी पहुंचाता, बंदर फल बांटते और पक्षी दूर दूर तक खबरें पहुंचाते। धीरे धीरे जंगल में शांति फैल गई। सब खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका राजा न्यायप्रिय और दयालु है। रात को जब चांद आसमान में चमकता तो शेर नदी के किनारे बैठकर तारों को देखता और सोचता, राजा बनना ताकत की नहीं, जिम्मेदारी की बात है। कहानी की सीख। जंगल के सभी बच्चों को शेर एक बात हमेशा सिखाता था, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, क्योंकि राजा वो नहीं होता जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे, बल्कि वो होता है जिसके दिल में सबके लिए जगह हो। और इस तरह वह जंगल वर्षों तक शांत और खुशहाल रहा। हर जानवर एक दूसरे का सम्मान करता था और सब कहते थे, हमारे जंगल का असली राजा वही है जो सबको बराबर समझता है। समाप्त।